मेरे पास क्लिनिक में ख़वातीन आती हैं बाज़ औक़ात जिनकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आते हैं और उस पे उनकी अंडेदानी के अंदर सिस्ट्स होती हैं, यानी पानी की थैलियाँ बनी होती हैं। ये थैलियाँ क्यों बनती हैं पानी की और उससे क्या इफ़ेक्ट आ सकता है उनकी फर्टिलिटी पे, उनके हमल पे, इस बारे में मैं आज की वीडियो में आपको गाइड करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत ख़ान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन में एज़ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। ख़वातीन मेरे पास जब चेकअप के लिए आती हैं मेरे क्लिनिक में, तो मैंने देखा है कि कुछ ख़वातीन के पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, कुछ बांझपन का शिकार होती हैं, हमल नहीं हो रहा होता। जब उनकी हम टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो पता चलता है कि अंडेदानी के अंदर पानी की थैलियाँ बनी हुई हैं। अब वो पानी की थैलियाँ क्या वो वजह बन सकती हैं बांझपन की? जी ज़रूर, वो बिल्कुल बन सकती हैं बांझपन की वजह, क्योंकि जब आपकी अंडेदानी के अंदर एक पानी की बड़ी सी थैली बन जाएगी, तो बाकी अंडेदानी ठीक से काम नहीं करती। आपके फॉलिकल्स, आपके अंडे बड़े नहीं होते और फिर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि ये जो पानी की थैलियाँ हैं, ये किस किस्म की हो सकती हैं। ये 4 मेजर किस्म हैं जिसकी वजह से ये पानी की थैलियाँ हो सकती हैं। एक तो हम कहते हैं फॉलिकुलर सिस्ट, यानी आपके जो फॉलिकल्स या अंडा बड़ा हो रहा होता है, वो साइज़ में थोड़ा-सा और बड़ा हो जाता है, वो रप्चर नहीं होता, उसके अंदर से अंडा नहीं निकलता, जिसकी वजह से वो सिस्ट बन जाती है। वो फॉलिकुलर सिस्ट होती है, जो कि 1-2 साइकिल्स के बाद खुद ही से या तो ख़त्म हो जाती है या बाज़ औक़ात मेडिसिन्स देते हैं, उसके साथ वो सिस्ट ख़त्म हो जाती है। बाज़ औक़ात ये सिस्ट ख़त्म नहीं होती और साइज़ में बड़ी होती जाती हैं और इसके अंदर पानी क्लियर फ्लूइड यानी पानी इकट्ठा होता जाता है। तो इनको हम सिंपल ओवेरियन सिस्ट कहते हैं, जिसमें क्लियर फ्लूइड होता है। इनको या तो मेडिकल या साइज़ अगर छोटा हो तो मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करती हैं, या फिर ऐसी सूरत में जब इनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाए तो इनको सर्जरी करके निकालना पड़ता है। एक कंडीशन होती है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन ऐसी है कि जिसमें पानी की बजाय जब तेज़ी से आपका फॉलिकल बनता है, तो उसके अंदर खून जमा होना शुरू हो जाता है, और वो जब खून बार बार जमा होके स्ट्रेच करता है वो और वहाँ पे क्लॉट बनता है, तो वो चॉकलेट कलर का हो जाता है, जिसे आमतौर पे हम चॉकलेट सिस्ट्स कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो आपके पेट के अंदर की जो सारी माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, उसको ख़राब करता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करता है, जिसकी वजह से आपकी अंडेदानी अफेक्ट होती है, उसकी वजह से आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं और बांझपन का मसला बन सकता है। तो एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम फ़ौरी तौर पे इन्वेस्टिगेट करना, उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करना और उसके बाद फ़ौरन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ ऐसे सिस्ट देखी गई हैं कि उसके अंदर चर्बी भी होती है, उसके अंदर दांत भी होते हैं, उसके अंदर बाल भी होते हैं, तो उसे डर्मोइड सिस्ट कहा जाता है। ऐसी सिस्ट जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करती। इस तरह की सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट को फिर हम ऑपरेशन करके यानी सर्जरी करके निकालते हैं, और अगर उसको ना निकाला जाए तो उसका साइज़ बड़ा हो सकता है और उससे फिर कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। कुछ सिस्ट्स ख़तरनाक सिस्ट्स भी हो सकती हैं, यानी कैंसर वाली सिस्ट भी हो सकती हैं। तो जब भी अल्ट्रासाउंड पे आपकी सिस्ट आती है, तो आपकी डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस करती हैं देखने के लिए कि कहीं ये ख़तरनाक सिस्ट यानी कैंसर वाली सिस्ट तो नहीं है। अगर ऐसा हो तो फ़ौरी तौर पे उसको ट्रीट करना ज़रूरी होता है, ताकि वो कैंसर आपकी बच्चेदानी पे और आपके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ना फैल जाए। तो उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसको ट्रीट करते हैं और उसका फ़ौरी इलाज होना ज़रूरी है। अब अगर सिस्ट ये डायग्नोज़ हो गई हैं, तो इनके ट्रीटमेंट्स फिर क्या हो सकते हैं? कुछ सिस्ट को हम टैबलेट्स देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं। कुछ सिस्ट के लिए इंजेक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, टीके लगाए जाते हैं। कुछ सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस का इलाज कुछ इंजेक्शंस के ज़रिए भी किया जा सकता है, कुछ दवाइयों के ज़रिए भी किया जा सकता है। कुछ सिस्ट्स ऐसी होती हैं कि जिसमें सर्जरी लाज़मी होती है, उसमें हम मेडिकल ट्रीटमेंट यानी दवाइयाँ देने की बजाय डायरेक्ट आपको सर्जरी एडवाइस करते हैं। सर्जरी भी 2 तरह से हो सकती है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है, जिसमें कैमरा डाल के छोटे से छोटे कट लगा के आपके पेट के अंदर जाके ऑपरेट किया जाता है, या फिर ओपन सर्जरी भी हो सकती है, यानी पेट पे छोटा सा कट लगा के और सर्जरी की जाती है। तो ये मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स हैं जिनको फ़ौरी तौर पर करना ज़रूरी है। अगर इन सिस्ट्स को इग्नोर किया जाए तो इनका साइज़ बढ़ सकता है। बढ़ने की वजह से आपको पेन हो सकता है,
आपको इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है, आपके हमल के दौरान सिस्ट अगर ज़्यादा बड़ी हो जाएँ तो वो आपके हमल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और अगर ये सिस्ट ऐसे ही छोड़ दिए जाए तो बाज़ वक़्त इनमें बल आ जाता है, ट्विस्ट हो जाती हैं, जिसे हम टॉर्जन कहते हैं सिस्ट का। तो वो बहुत पेनफुल है और एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें फौरी तौर पर ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है। तो जब भी आपको सिस्ट बने तो फौरी तौर पे अल्ट्रासाउंड में आपको डायग्नोज हो तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कीजिए और इसका फौरी इलाज कराइए।